विशाखा जमुना पार रेलवे स्टेशन की ओर लगभग आधी रात के समय पटरियों पर भाग रही थी। वह घायल हालात में थी। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वह किसी भी तरह जल्द से जल्द खुद को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर चैन की सांस लेना चाहती थी। उसे रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मचारी दिखाई देता है। पुलिस कर्मचारी का नाम विशाल था। विशाखा उसके पास आकर रुकती है। विशाल उसकी हालत को देखकर घबरा जाता है और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन विशाखा कुछ कह नहीं पाती। इससे पहले उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये था कि वह इतनी रात गए घायल हालात में इस तरह पटरी के ऊपर भागते हुए पुलिस के पास क्यों आई और आते ही दम क्यों तोड़ दिया? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो रही? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? पुलिस इंस्पेक्टर विशाल असमंजस में पड़ चुका था। अपने साथियों को बुलाकर आपस में बातचीत करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये औरत है कौन? क्या इसे हमारी मदद की जरूरत है? आखिर यह किस खतरे का संकेत है? तुम बताओ यार जितेंद्र, क्योंकि इससे पेचीदा मसला मैंने आज तक नहीं देखा। सर, मुझे ऐसा लगता है कि यह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ तक भाग कर आई है, लेकिन अफसोस कि कुछ कह नहीं पाई, जिससे यह मालूम चलता है कि इसके पीछे गुंडे या चोर पड़े हुए थे। कहीं यह ट्रेन का कोई पैसेंजर तो नहीं? तुम जल्दी से चेक करो, हाल में ही जाने वाली ट्रेन कौन सी है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। ट्रेन का ड्राइवर रवि ट्रेन की रफ्तार को दुगना कर चुका था। ट्रेन इतनी स्पीड से भाग रही थी कि लोगों की नजरों से ओझल हो जाए। रवि और रवि का साथी भानु आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे, आज तो कमाल कर दिया। ट्रेन के लगभग 100 लोगों के गुर्दे, फेफड़े और किडनी निकाल लिए और उनकी बाकायदा सेटिंग भी कर दी है। बस एक औरत भागते हुए ट्रेन से कूद गई और न जाने कहाँ गायब हो गई। कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता रहता है। बाकी जितना माल इकट्ठा हुआ है उन्हें बेचने के लिए कोई 1.5 सियाना सौदागर ढूंढना पड़ेगा, ताकि उन सभी 100 लोगों के गुर्दे, फेफड़े और किडनी का सही दाम मिल सके। बेटा खेल गया तू, मौज कर दी। मुझे तो लगा हम बुरी तरह फंसे, लेकिन तेरा ये ट्रेन पैसेंजर के ऑर्गन स्मगलिंग का आइडिया तो रातों रात अमीर कर देगा। लेकिन उन 100 लोगों की लाशों का क्या करे? अगर किसी को भनक भी हुई तो सीधा जेल में उम्र भर चक्की चलानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन ना ले। ऐसे ही कुछ दिन रवि और भानु हर रात उसी ट्रैक पर उसी ट्रेन में पैसेंजर्स के गुर्दे, फेफड़े और किडनी निकाल कर स्मगलिंग किया करते थे। ऐसे ही एक दिन भानु संध्या नाम की लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर ट्रेन की लास्ट बोगी में लेकर जाता है। चारों तरफ लाशों के ढेर थे, खून से लथपथ डेड बॉडीज इधर उधर पड़ी हुई थी। लेकिन वो औरत माँ काली का प्रचंड रूप भी थी और गुस्से से दहाड़ पड़ी। अरे ओ पापी, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तूने कितने मासूम लोगों की जान ली है और उनके शरीर के अंगों को चंद रुपयों के लिए बेच दिया। तुझे तेरी माँ भी कोसती होगी कि अपनी कोख से किस हैवान को जन्म दिया है मैंने। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हैवान कहा? रुक, अभी तेरी बोलती बंद करता हूँ। अरे तू क्या मेरी बोलती बंद करेगा? तुझे तो मैं। संध्या इतना बोलकर काली माँ का प्रचंड रूप ले लेती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। वहाँ जितनी भी लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी उन्हें अपनी शक्तियों से जिंदा इंसान बना देती है। ट्रेन ड्राइवर रवि को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह भानु की बोगी में आता है, लेकिन वहाँ भानु मरा पड़ा था और सभी लोग जिंदा और स्वस्थ हालत में थे। संध्या की नजर जैसे ही रवि पर पड़ती है वह बौखला जाता है। वह उसका भी वही हश्र करती है जो हाल उसने भानु का किया था। कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। ट्रेन ड्राइवर रवि के मर जाने के बाद संध्या खुद ट्रेन चलाने लगती है और सुबह होते ही वह कहीं गायब हो जाती है। सभी लोगों के मुंह पर संध्या का नाम रटा हुआ था। मीडिया वाले संध्या की खबर न्यूज चैनल पर पेश कर रहे थे। यह न्यूज इंस्पेक्टर विशाल और जितेंद्र को भी मालूम चली। वो दोनों दंग रह गए। आखिर ये किस देवी का रूप है जिस केस को हम इतने दिनों से सुलझा नहीं पा रहे हैं, उस लड़की ने एक ही रात में सब कुछ ठीक कर दिया? वह कोई आम लड़की नहीं हो सकती, जरूर ही कोई इच्छा शक्ति का प्रतीक है। कि तभी उनके सामने संध्या का चेहरा न्यूज चैनल पर नजर आता है। संध्या का चेहरा देखकर जितेंद्र और रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो वही औरत है ना जो उस रात जख्मी हालत में हमारे सामने अपना दम तोड़ चुकी थी। लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकती है? यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? न्यूज चैनल पर संध्या अपनी पूरी हकीकत नहीं बताती, लेकिन अपनी बड़ी बहन की कहानी सुनाते हुए कहती है,
मेरी बड़ी बहन विशाखा भी इन्हीं दरिंदों की चपेट में आ गई थी। मेरी बहन मेरे सपनों में आया करती थी और मुझे बार बार यही बताती थी कि 2 दरिंदों को खत्म कर दो, नहीं तो वो दोनों मिलकर इसी तरह ट्रेन में पैसेंजर के गुर्दे, फेफड़े, किडनी निकाल कर बेचा करेंगे और इसी तरह मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। मुझे ये सपने बार बार आया करते थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक बदले की आग का जन्म हुआ और इस तरह मैंने उन 2 राक्षसों का खात्मा कर दिया। संध्या की कहानी सुनकर रवि और जितेंद्र उस दिव्य शक्ति को सल्यूट करते हैं।